हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। ओम का नियम जो है ये 10th क्लास में भी पूछता है और 12th क्लास में भी पूछता है। ये टॉपिक अगर 10th क्लास में पूछे तो ये टॉपिक जो है 5 अंक का यानी 5 नंबर का पूछता है ना। और वही अगर 12th क्लास में पूछ ले तो ये टॉपिक जो है ये पूछता है 3 नंबर का पूछता है ना। और भी आगे पढ़िएगा तो ये ओम का नियम मतलब आगे इसका यूज होते रहता है। तो इसलिए जो है ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो है ये 80% चांसेस है कि अबर में जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा ये पूछने के 80% चांस है ना। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, है ना। वो जर्मन के रहने वाले थे और वो भौतिक का अध्ययन करते थे। उन्होंने लैब में देखा, कुछ यंत्र पड़ा था, उसमें देखा कि एक चालक पड़ा हुआ है। क्या? एक चालक पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने एक प्रयोग किया कि एक चालक में अगर हम बैटरी को 1.5 वोल्ट देते हैं, ठीक है। एक चालक बना रखे हैं जिसका नाम है ABCD, जिसमें एक एमीटर लगा हुआ है, एक कुंजी लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है। आर क्या है अभी जस्ट हम बात करेंगे, ठीक है। एक बल्ब लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि अगर हम बैटरी को 1.5 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं तो ये जो बल्ब जलता है वो जलता है लेकिन कम जलता है। वही उन्होंने दूसरा चालक पर प्रयोग किया, ABCD। उन्होंने देखा कि अगर हम बैटरी को 5 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, यानी बैटरी को 5 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं तो ये बल्ब जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा जलता है ना। तो यानी 1.5 वोल्ट के बैटरी जोड़ा तो ये जला लेकिन कम जला। वही अगर 5 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा तो ये जला और इससे अधिक जला। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने देखा कि अगर हम बैटरी का वोल्ट बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर हम बैटरी का वोल्ट बढ़ाते हैं यानी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो विद्युत धारा जो है ज़्यादा पास होता है, जिससे बल्ब जो है ज़्यादा जलता है ना। तो उन्होंने एक नियम दिया, V समानुपाती I। इसका मतलब क्या हुआ कि विभवांतर को बढ़ाएंगे, है ना, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो धारा है वो भी बढ़ेगा। जब धारा बढ़ेगा तो बल्ब ज़्यादा जलेगा, ठीक है। यही चीज़ ये है कि उन्होंने दिया, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पहला जो है स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर, है ना, ताप स्थिर होना चाहिए, ठीक है। उन्हें चालक के सिरों का बीच का जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को I से दिखाते हैं, ठीक है, के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो I भी, धारा भी बढ़ेगा। जैसे नॉर्मल है कि कभी कभी घर में जो है जो बल्ब है डिम जलने लगता है, कम जलने लगता है, हम लोग बोलते हैं कि उसमें वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है। और वही वोल्टेज बढ़ जाता है तो बल्ब जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। ये आगे हम बात करें, यहाँ लिखेंगे V समानुपाती I, ठीक है। V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा। अब हम जानते हैं कि V बराबर IR, यानी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है जो R आया है, ठीक है। यही है ओम का मेन फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि V क्या है, I क्या है, R क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे V बराबर विभवांतर है, V बराबर विभवांतर, I बराबर विद्युत धारा, ठीक है। और R जो है ये R है प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का परिभाषा कभी पूछता है और इसका
मात्रक के बारे में पूछता है, ठीक है। तो इसका हम परिभाषा लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर V बटा I, यानी R को इधर रखेंगे, I को हम नीचे कर देंगे तो V बटा I हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध यानी R का परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध का डिफिनेशन, रेजिस्टेंस का ना लिखेंगे विभवांतर और धारा, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसका कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ जो है बनाएंगे यहाँ पे, यहीं पे बना लेते हैं। ये x अक्ष बनाते हैं, ये y अक्ष, ठीक है। इसमें हम I दर्शा लेते हैं और इसमें भी दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे वक्र बनेगा, ठीक है। यानी हम किसी भी बिंदु पर देखें यहाँ पे, है ना, अगर ये बढ़ेंगे, अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा, ठीक है। विभवांतर अगर यहाँ पे है तो धारा भी यहाँ पे होगा। अब अगर बढ़ा के विभवांतर को यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो धारा भी बढ़ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, जो R जो है प्रतिरोध होता है, ये किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे हम मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक लिख लेते हैं। R का जो मात्रक होता है ये होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है। जिसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ये सिंबल है इसका, ठीक है। और एक और मात्रक होता है R बराबर V बटा I होता है ना, तो V का होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर। तो यहाँ पे और लिखेंगे वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। ये दो मात्रक आप याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि जो R जो है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये जो R होता है यानी प्रतिरोध होता है, ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो निर्भर करता है वो कि पदार्थ यानी पदार्थ का प्रकृति कैसा है ना, वो किस चीज़ का पदार्थ है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिरोध का पदार्थ का प्रकृति। दूसरा हम लिखेंगे कि पदार्थ का लंबाई, यानी जो लंबाई कितना है, कम लंबाई है, ज़्यादा लंबाई है, ये लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं लंबाई पर, है ना। मोटाई पर, कितना मोटा है, ठीक है, उसके बारे में हम लिखेंगे मोटाई पर। मोटाई या क्षेत्रफल लिख देते हैं, क्षेत्रफल पर। ठीक है। तो ये है इसका प्रतिरोध के कारक, यानी किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये 3 कारक पर ये निर्भर करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। तो ये समझेंगे कि ओम का नियम जो है, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका पूरा नाम जो है जॉर्ज साइमन ओम दिया था, ओम है, ठीक है। उन्होंने एक यंत्र में प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि अगर हम वोल्ट को 1.5 वोल्ट देते हैं बैटरी में, अगर 1.5 वोल्ट का बैटरी जोड़ते हैं तो ये बल्ब जलता है लेकिन कम जलता है। वही बढ़ा के हम 5 वोल्ट करते हैं तो ये और अधिक जलता है। तो इससे निकाला, उन्हें पता चला कि जो वोल्ट जो है विद्युत धारा के समानुपाती है। अगर हम वोल्ट को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा यानी करंट जो है और बढ़ेगा,
जब करंट बढ़ेगा तो बल्ब और जलेगा, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ लिखा है कि V समानुपाती I। जब I का जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम था R। R क्या है? तो R एक प्रतिरोध है, ठीक है, जिसका जो परिभाषा होता है विभवांतर और धारा के अनुपात के प्रतिरोध करते हैं, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध करते हैं। इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्या कि ओम वैज्ञानिक नाम है तो अपने नाम पर ही उसका मात्रक दे दिया। और ऐसे अगर हम मात्रा की बात करें तो V/I यानी वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर, ठीक है। इसका ग्राफ के बारे में बात करें तो ये कुछ वैसा सीधा वक्र खिंचाता है, ठीक है। अगर हम V को बढ़ाते हैं तो I भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये 3 कारक पर निर्भर करता है। पहला जो है पदार्थ की प्रकृति पर, वो किस चीज़ का पदार्थ है, दूसरा जो है लंबाई पर, और तीसरा जो है क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, है ना, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो उन लोगों के पास मिल सके। धन्यवाद।